जम्मू कश्मीर के इन्हीं चुनावी नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका आज तक पर। कहते हैं कि ये डीडीसी के चुनाव, जिला विकास परिषद के चुनाव छोटे जरूर हैं लेकिन संदेश बड़ा है। सवाल यह है कि आपने 73 सीटों के साथ एक बड़ी जगह तो बनाई है, लेकिन नंबर 1 के पायदान पर गुपकार गठबंधन ही है। किस तरह से एनालाइज करेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यदि आप चुनाव कमीशन का वो पत्रक देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उसमें तो अलग अलग सबने लड़ा है इलेक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एनसी लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आईएनसी लिखा है, पीडीपी का अलग लिखा है। बाहरी तौर पर मीडिया कंजम्पशन के लिए उन्होंने कहा कि हमारा अलायंस है। अब आगे बढ़कर के क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन औपचारिक तौर पर प्रत्येक दल ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा है। हालांकि ये इकट्ठे हो गए एक दूसरे के समर्थन में सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत का ये मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद हम ये बात ना भूलें कि आज 70 वर्ष के बाद पहली बार 3 हमारे प्रत्याशी वहां से निर्वाचित होकर के आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। 2 अन्य पे हमारी लीड भी चल रही है और भारी वहां पर कैंपेन हुआ है, प्रचार हुआ है। और कुछ एक बरस पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा संजीदगी से सोचा ही नहीं जाता था घाटी में। और मुझे ये भी लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये है भारतीय जनता पार्टी की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया है, पहली बार 70 वर्ष के बाद जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो पंचायती राज, पहले आधा अधूरा पंचायती राज लगा था जिसमें 73-74 संशोधन नहीं था, जिला परिषद पहली बार गठित हुए, तो लोग जो बढ़ चढ़ करके आए हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन किया और जिससे आपकी वोटर दर भी बढ़ गई। क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में तो आप भली भांति जानती है कि 15-20% केवल वोटर टर्नआउट हुआ करता था, आज कई गुना बढ़ गया। इसलिए भी कि लोगों में वो जो तमन्ना, जो जमहूरियत के प्रति जो उनकी आस्था है, प्रजातंत्र की प्रति, वो कहीं झुलस गई थी। वो आकांक्षा फिर से जागी है। उन्हें लगा कि हाँ, अब ये सिर्फ 2-3 खानदानों तक सीमित नहीं है, हमारे ही बीच में से हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए निर्णय के समर्थन में ये सारा वोट है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धि है वो तो आपने जी। मैं श्रीनगर और जम्मू पर 2 अलग अलग सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए सर, श्रीनगर से जो रुझान नतीजे आ रहे हैं उसका 2 पक्ष है। एक ये बात सच है कि पहली बार श्रीनगर में एक सीट आपके हाथ लगना, 3 सीटें कुल मिलाकर अभी तक नतीजों के हिसाब से बीजेपी के खाते में जा रही हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में जीतना एक बड़ा संदेश, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। लेकिन दूसरी तरफ गुपकार का ये जो कामयाबी का सफर घाटी में है वो आगे बढ़ रहा है। क्या अब ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है कि ये तमाम पार्टियां एक साथ आकर लड़ रही हैं? और उन्होंने तो कॉमन एजेंडा बनाया था अनुच्छेद 370 को वापस स्थापित करने का। क्या उस पर उनकी ये कामयाबी कुछ कह रही है? दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, हम इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। ये तो एक तर्क रखने का ढंग है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि वोट डालने वाला आम आवाम है, आम लोग हैं। कश्मीर घाटी में आमतौर पर वोटर टर्नआउट का चलन नहीं रहा, परंपरा नहीं रही। बहुत कम वोटर टर्नआउट रहता। पिछले 30 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए उनमें सबसे अधिक आज वोटर टर्नआउट हुआ है। तो क्या ऐसा नहीं कि वोटर को लगा कि मेरी पसंद के प्रतिनिधि के लिए चुनाव हो रहा है, मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है? और ये अगर इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार, मोदी सरकार ने कायम की है। क्योंकि पहले वो मायूस हो चुका था, बेजार हो गया था चुनाव से, चुनाव में हिस्सा ही नहीं था लेता। तो हम तो इसको इस तरह से देखते हैं और स्वागत है यदि जिला परिषद गठित करने में कश्मीर के अवाम अपना योगदान देते हैं। तो जमहूरियत क्या है, कश्मीरियत क्या है, इंसानियत क्या है, उसका परिचय दे रहे हैं और उसका एहसास प्रधानमंत्री मोदी ने करवाया है। और इसी प्रकार ये जो 70 वर्ष से एक विडंबना चल रही थी उसका अंत हुआ है, एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की, जैसे आपने स्वयं स्वीकार किया, एक एक्सेप्टेबिलिटी देखने को मिली है पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में, प्रत्येक सूबे में, प्रत्येक संभाग में। चाहे वो जम्मू का इलाका है, चाहे वो पहाड़ी जिले डोडा किश्तवाड़ के हैं, चाहे वो सरहदी जिले हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी है। हर जिले की, हर संभाग की अलग अलग आकांक्षाएं हैं, अलग अलग उनकी जरूरतें हैं। लेकिन उसके ऊपर एक लार्जेस्ट कॉमन पैन जम्मू कश्मीर राजनीतिक दल उभर करके यदि आया है तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी उभर के आया। ये बात एक प्रकार से स्थापित हुई है, स्टैब्लिश हुई है।
क्योंकि गुपकार अलायंस भी बीजेपी के रिएक्शन में ही बना। उन्होंने एक साथ इकट्ठा होकर इस बार चुनाव लड़ा। लेकिन सर एक बार जरा जम्मू पर अब आते हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर, जिसमें 6 में तो आप क्लियरली आपका चेयरमैन बनता हुआ दिख रहा है इन डीडीसीज में, चाहे वो जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, उधमपुर, डोडा, रियासी, इन तमाम जगहों पर। लेकिन जो बाकी 4 हैं, यहां पर आप देखिए कि गुपकार राजौरी डिवीजन में लीड कर रहा है। 2 जगहों पर हंग हाउस की तस्वीर है, किश्तवाड़ और पुंछ में, और जो चौथी जगह है वहां रामबन में नेक टू नेक यानी कांटे की टक्कर हो रही है। क्या इन तमाम पार्टियों का गुपकार गठबंधन में एक साथ आना ऐसी चुनौती बन रहा है जम्मू में? नहीं, मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा कि ये सारी पार्टियां इसलिए इस कारण इकट्ठा हुई क्योंकि उन्हें एहसास हो गया आरंभ में ही कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें सामूहिक ताकत झोंकनी पड़ेगी और इस कारण ही इकट्ठे हुए हैं। जहां तक जिलों का संबंध है, आपने जैसे कहा 6-7 जिलों में तो क्लियर है, 8 में भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और हम ये भी ना भूलेंगे 50-55 जो इंडिपेंडेंट और निर्दलीय जो जम्मू संभाग से निर्वाचित होकर के आ रहे हैं या जो रुझान दिखा रहे हैं, वो भी बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी या इसकी विचार से ही जुड़े हुए सदस्य रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 9 जिलों में हमारी काउंसिल्स बनेगी। जी, आप तो खुद जम्मू कश्मीर से हैं और आपकी सरकार ने इसको ऐतिहासिक बताया अनुच्छेद 370 का हटना और 35 का। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो गुपकार अलायंस की जीत बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीर घाटी के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में होती हुई दिख रही है, क्या अनुच्छेद 370 को वापस स्थापित करने के लिए, अगर आवाज बुलंद करने के लिए जो भी तरीका वो अपनाते हैं वो आगे बढ़ता है, तो आपकी सरकार की क्या रणनीति होगी? देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। ये इन्होंने ही एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, क्योंकि इनके हाथ से सरकार जा रही थी, जमीन इनके धरती इनके पैरों तले से खिसक रही थी, तो इसलिए नैरेटिव पैदा किया कि हम 370 वापस लाने के लिए चुनाव लड़ रहे। लेकिन जो आम आवाम है, श्रीनगर की गलियों कूचों में चलने वाला, उसने वोट इसलिए दिया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। विशेषकर जो युवा है कश्मीर का, वो समझ गया है कि जिस प्रकार देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर उपलब्ध करवाए हैं, वो अपने आप को इस तरह से वंचित नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल कनेक्टेड है। और आप देखिए उसमें अंदर इतना एस्पिरेशनल यूथ अब निकला है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये भी उसकी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को आउटलेट का एक इजहार है, जो इस प्रकार के चुनाव में उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर ऐसा ना होता तो इतनी भारी संख्या में आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और आईआईटी में, एनआईटी में कश्मीर संभाग से बच्चे बढ़ चढ़ करके पूरे उत्साह के साथ सामने ना आते। तो कारण मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा कि जम्मू कश्मीर के, अगर आप कश्मीर घाटी की भी बात कर रही है, कश्मीर की घाटी के लोगों ने वोट इस पक्ष में दिया है कि हम मोदी जी की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, मुख्य धारा की यात्रा का। अब यह और बात है कि एनसीपीडीपी के नेता जो सदा परिवारवाद की राजनीति करते रहे हैं, वो उसको नैरेटिव को दूसरे रंग में ढालना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि श्रीनगर में एक सीट जीतना और वो भी एजाज हुसैन का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि श्रीनगर में खास तौर पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार सबसे आक्रामक तरीके से हुआ, हुर्रियत भी अपने तरीके से आगे बढ़ती रही, तमाम लोग, हालांकि गिलानी अब उसमें नहीं है, लेकिन जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीनगर में इस एक जीत के साथ, वो क्या कह रही है आपसे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा किया कि आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि लोगों को एहसास होने लगा है, जैसे आपने स्वयं कहा कि बहुत अधिक प्रचार किया गया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आज भी जारी है। उसके बावजूद इतनी जहनियत, इतनी काबिलियत वहां के वोटर ने दिखाई है। मैं तो कहूंगा कि वोटर ज्यादा अक्लमंद निकला बहुत से वहां के लीडरान की तुलना में। वोटर समझ गया कि ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये निराधार है। मेरा भविष्य, मेरा विकास यदि सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जितेंद्र जी, उमर अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि हम तो कुछ दिनों पहले तक देखिए जेल में थे, हमने बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया, यहाँ तो बीजेपी की तरफ से तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो सब पहुंचे हुए थे, फिर भी उन्होंने इतनी जीत हासिल कर ली। वो मैं अंजना जी आपको एक बात बताऊंगा बड़ी दिलचस्प, कि हकीकत क्या है, क्योंकि मैं भी तो पंचायत में प्रचार करता रहा 1-1.5 महीना जी। इनके जो उम्मीदवार हैं मन ही मन चाहते ही नहीं थे कि ये आए प्रचार करने, चाहे वो कांग्रेस के थे, वो
कतई नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी आ जाए प्रचार करने। वो सोचते थे 4 वोट मिलने वो भी नहीं मिलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो प्रत्याशी जम्मू संभाग में हमने देखे, तिरंगा उठा करके चलते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा तक नहीं चलते थे और कान में वोटर को कहते थे कि हम भी मोदी जी के ही समर्थक हैं, भले ही हमारा चिन्ह कमल का फूल नहीं है। वो स्वयं ही मन नहीं चाहते थे कि उमर अब्दुल्ला आकर के उनके लिए प्रचार करें। कहने का तात्पर्य है कि स्वीकृति यदि इस समय है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है, जी मोदी जी की और उनकी टोली की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जम्मू धन्यवाद कश्मीर के अंजना जी। धन्यवाद।